देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। खबर बड़ी है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक नया वायरस भारत में आफत बनकर आ गया है। निधि, तो हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का वायरस भी परेशान करेगा। 2021 में सोचा था कि कोविड-19 का अंत हो जाएगा क्योंकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन नए साल में अब तीन वायरस मौजूद हैं। पुराना कोरोना गया नहीं, लेकिन नया कोरोना आ गया और एकदम से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ये आहट और ज्यादा पैर पसारती जा रही है। 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। कई राज्य अलर्ट पर हैं, केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस और अब बर्ड फ्लू का वायरस। कोरोना वायरस के खिलाफ 2020 में भारत समेत पूरी दुनिया ने जंग लड़ी। माना जा रहा था कि नए साल में टीका आ जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन पुराना साल जाते जाते और नया साल आते आते 2 और वायरस लेता आया। नया कोरोना आ गया और साथ ही आ गया बर्ड फ्लू वायरस। देखते ही देखते हजारों पक्षी मरने लगे। कई राज्यों में यह वायरस पैर पसारने लगा और कई राज्य की सरकारें अलर्ट पर आ चुकी हैं। यानी साल 2021 में फिलहाल 3 वायरस चुनौती बनकर खड़े हैं। 2021 में 3 वायरस। कोरोना, नया कोरोना और बर्ड फ्लू। कोरोना संकट के बीच में बर्ड फ्लू ने टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल के अंत में राजस्थान के झालावाड़ से इस वायरस ने पक्षियों की जान लेना शुरू किया था और अब ये केरल, हिमाचल और एमपी तक पहुंच चुका है। वहीं कई राज्य अलर्ट पर हैं। हजारों कौवों और मुर्गों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला राजस्थान के झालावाड़ से शुरू हुआ था, जहां उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मरे हुए पक्षियों के सैंपल जमा किए जा रहे हैं, उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपब्लिक की टीम भी वहां पहुंची ताकि सही हालात का पता लगाया जा सके। यही है सस्पेक्टेड, क्योंकि अभी फिलहाल जो है बर्ड फ्लू का वायरल ही चल रहा है। तो लेकिन फिर भी इसको भोपाल की जो लैब है वहाँ भेज करके इसके सैंपल का सैंपलिंग करवा के अभी तक कोरोना की डेथ हो रही थी, लेकिन अब जब पैरेट मरा है तो इसका भी सैंपल जाएगा। इसका भी सैंपल अभी भोपाल पहुँचाना पड़ेगा आज शाम तक। हाँ। सस्पेक्टेड एरिया में ये डेथ हुई है तो मान सकते हैं कि हाँ ये उसी का कारण है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आएगा लेबोरेटरी। देखिए अलग अलग पक्षी जो है वो परिंदे जो है वो बर्ड फ्लू का शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये पैरेट जो है ये जहाँ हम लोग अपने सेंटर में है, ये बहुत पर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। रिपब्लिक की टीम यहाँ पे मौजूद है और उस टीम के साथ में रिपब्लिक की टीम मौजूद है जहाँ पर ये सघन तलाशी जो है वो हो रही है। सतर्कता दल के साथ में हम हैं और रिपब्लिक की टीम पूरा ये देखिए ये कौवा है, बर्ड फ्लू का शिकार हुआ है। ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि ये टीम पूरा तस्वीरें कि यहाँ पे टीम के साथ जब हम आए हैं तो देखे हैं कि यहाँ पे हजारों पक्षियों के बीच अब कौवा जो है वो मत मिला है। ये कौवा जो है वो मत मिला। ये इसको कहेंगे कि अपन ये बर्ड फ्लू का शिकार है। हाँ बिल्कुल, ये 100% बर्ड फ्लू का ही शिकार है, क्योंकि ये तो डायग्नोस हो चुका है। लेबोरेटरी जो ये आइडेंटिफाई हो चुका है। हाँ, ये तो बर्ड फ्लू का ही है शिकार। ये बीमारी इस बार कौवों से शुरू हुई, फिर दूसरे पक्षियों तक फैल रही है। हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत हो रही है, जबकि कई जगह उन्हें मारना पड़ा है क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा है। एवियन इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस ही है, जिसे सामान्य भाषा में बर्ड फ्लू कहा जाता है। ये H5N1 वायरस का ही एक प्रकार है, जो खास तौर से पक्षियों के जरिए फैलता है। ये बीमारी पक्षियों के बीच बहुत तेजी से फैलती है और अत्यंत घातक साबित हो सकती है। पक्षियों से ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। दुनिया में बर्ड फ्लू वायरस का पहला मामला 1996 में चीन में आया था। एशियाई H5N1 संक्रमण का मनुष्यों में पहला मामला हांगकांग में पाया गया था, जहां पर एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां संक्रमित हो गई थी। ये वायरस
पक्षियों से लेकर मनुष्यों तक में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति की इससे जान जाने की भी आशंका रहती है। बर्ड फ्लू का नया रूप H5N1 की जगह H5N8 वायरस। ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो मिला है वो बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन यानी रूप है। इसे H5N8 का नाम दिया गया है। राज्यों से भेजे गए सैंपलों की जांच हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि इसका आक्रमण इंसानों पर ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर सरकार की चिंता क्यों बढ़ी हुई है, जरा अब आपको यह भी बताते हैं। पिछले 10 दिनों में जिन राज्यों में पक्षियों की मौत हुई है उनमें राजस्थान है, हरियाणा है, और यही एक वजह है कि सरकार चिंतित है कि अगर यही वजह हुई, जो पक्षी मर रहे हैं, अगर बर्ड फ्लू की वजह से वो मर रहे होंगे, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इंसानों में ये पहुंच जाता है तो फिर क्या परिणाम हो सकते हैं। पक्षियों की मौत से खौफ, लाखों पक्षी वायरस का शिकार। पिछले 2 हफ्तों में ही बर्ड फ्लू ने बड़ा रूप ले लिया। अलग अलग राज्यों में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। कहीं कौवे मर रहे हैं तो कहीं बतखें, मुर्गे मुर्गी भी दम तोड़ रहे हैं। तोते और मोर भी अचानक दम तोड़ रहे हैं। 4 राज्यों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि उनके यहाँ बर्ड फ्लू आ चुका है। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये डिस्पोजल का एक प्रक्रिया है जो आप देख रहे हैं रिपब्लिक पर, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर की जो तरीका होता है, ये वो तरीका होता है जो स्पेशली जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और ये यहाँ से पूरे तरीके से डिस्पोजल प्रक्रिया जो है वो यहाँ अब खत्म होगी। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गे मुर्गियों के मरने की खबर है। माना जा रहा है कि ये भी बर्ड फ्लू का प्रकोप है। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य सरकारों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दिशा निर्देश जा चुके हैं। कंट्रोल रूम मंत्रालय में बन चुका है। सभी प्रदेश सरकारों के लगातार हम संपर्क में हैं। पोल्ट्री का खास ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो दूसरे राज्यों से आयात पर ही रोक लगा दी गई है। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। पंजाब, हरियाणा, झारखंड और यूपी में भी अलर्ट है। सैंपल लिए जा रहे हैं और भोपाल के लैब में भेजे जा रहे हैं। जहां पक्षियों की मार्केट है वहां भी नजर रखी जा रही है कि कहीं पक्षी मर तो नहीं रहे। सबको निर्देश जारी कर दिया गया है कि बर्ड के जो भी फार्म हैं, बत्तख के फार्म हैं या जो भी बाहर से आने वाले पक्षी, मार्केट में जहां पक्षियों की मतलब वो मार्केट लगती है या उनकी कटिंग होती है, वहां पर वो अपनी निगरानी कर रहे हैं। निगरानी में वो ये विशेष ध्यान दे रहे हैं कि कहीं पक्षियों की असामयिक मृत्यु या अत्यधिक मृत्यु तो नहीं हो रही है। हमने भी एडवाइस किया है अगर किसी को ऐसा कोई जानवर मरा दिखता है तो वो हमें बताए, जहाँ उसको बंद करके जलंधर लैब पे पहुंचाना होता है। हर आदमी अलर्ट पे है, सबको मालूम है, इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं। बर्ड फ्लू को सरकार हल्के में लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये इंसानों में फैल गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता कोरोना के वायरस से भी ज्यादा बताई जा रही है। बर्ड फ्लू से संक्रमित करीब 50% लोगों की मौत हो सकती है, जहां की कोरोना में दर 3% लोगों की मौत हो सकती है। इसीलिए कई राज्य अब बर्ड फ्लू को लेके अलर्ट हो चुके हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस बहुत खतरनाक माना जाता है। हालांकि जो मामले भारत में आए हैं अभी वो इसका नया स्ट्रेन है। इसे H5N8 बताया जा रहा है। बर्ड फ्लू वायरस के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका वायरस हवा से फैलता है, साथ ही तेजी से म्यूटेशन यानी नया रूप भी ले लेता है। इंसानों से इंसानों में इसके संक्रमण के मामले कम देखे गए हैं,
लेकिन पक्षियों और जानवरों के जरिए इंसानों में इसका संक्रमण फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे नए साल में एक नई आफत आ गई है बर्ड फ्लू बीमारी से, और जिसकी वजह से खौफ इंसानों में लगातार पनप रहा है। लोग भी दहशत में। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है, जिस बिजनेस पर पड़ा है, वो है पोल्ट्री का बिजनेस, मुर्गे मुर्गियों का बिजनेस। और तो और आपको ये भी बता दें, जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उनके बीच में एक डर का माहौल है कि क्या बर्ड फ्लू बीमारी के बीच, कोरोना महामारी के बीच अंडा या फिर चिकन खाना सुरक्षित है या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो जो आयात होती थी मुर्गे मुर्गियां दूसरे राज्यों से, उस पर तक रोक लगा दी है। कोरोना महामारी का दंश झेल रहे देश के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, वो है बर्ड फ्लू। भारत में बर्ड फ्लू काल बनकर आया है। बर्ड फ्लू से अब तक लाखों पंछियों की मौत हो चुकी है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से फैलने वाली ये बीमारी पंछियों से इंसानों में भी फैलती है। बर्ड फ्लू कौवे, कबूतर, मोर, मुर्गे, बतख में तेजी से फैलता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे पक्षी के साथ साथ इंसान की भी मौत हो सकती है। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो मुख्य रूप से हवा के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। ये ट्रांसमिट एयरबॉर्न है कि अगर चिड़ियों से खांसेंगी चिड़ियां, वहाँ एरोसोल, वहाँ अगर उस एरिया में है, वो व्यक्ति इन्फेक्ट होगा अगर मास्क नहीं लगाया। वो व्यक्ति जब बाहर आएगा, कहीं जाएगा, तो वो उनको इन्फेक्ट करेगा। तो वो एक विशियस साइकिल चेन बन जाती है। खाने से इसका नहीं है। बर्ड फ्लू आते ही अधिकतर लोग चिकन अंडे खाना बंद कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बर्ड फ्लू के दौरान चिकन और अंडे खा सकते हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड फ्लू में आप चिकन या अंडे खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि वो अच्छे से पका हो। अगर चिकन को अच्छे से पकाया जाए तो वायरस मर जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि चिकन 70 डिग्री सेल्सियस पर या उससे अधिक तापमान पर पकाया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोई भी संक्रमित पक्षी इस फूड चेन का हिस्सा ना हो। मतलब आप बर्ड फ्लू के दौरान चिकन या अंडे खा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए छोटी छोटी सावधानियां बरतनी होंगी। रसोई को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करें। चिकन को बाकी खाने की चीजों से थोड़ा दूर रखें। चिकन बनाने से पहले बर्तन को अच्छी तरह धो लें। चिकन को छूने के बाद हाथ धो लें। चिकन को 70 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान पर पकाएं। बचे हुए चिकन को फौरन फ्रिज में रख दें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के मुताबिक बर्ड फ्लू में भी आप चिकन खा सकते हैं, बशर्ते आप नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हो। देखिए, सिर्फ इसमें एक ही प्रिवेंटिव मेजर्स की बात है कि जो भी हम खाएं वो अच्छी तरह से पका के अगर खाएंगे, साफ सुथरे तरीके से, उसकी कटिंग ठीक होगी, मास्क लगा के, और उसे पका के अगर खाएंगे तो इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन में नहीं हो सकता। इसके अलावा खाने से अभी तक कोई केस रिपोर्ट्स नहीं हुआ है। हाँ, खाना उबाल के चाहिए, अच्छी तरह से पका के खाया जाना चाहिए। हालांकि बर्ड फ्लू के दौरान मुर्गियों के मरने की खबरें फिलहाल हरियाणा से ही आ रही हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्योंकि ये दुखद घटना हुई है, मुर्गी खाने जितने हैं पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें बड़ी संख्या में मुर्गियां जो हैं वो बीमारी के कारण से हताहत हुई हैं, मरी हैं, और उसके हमने सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए हैं पटियाला। हाँ, पटियाला भेजे हैं, और पटियाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो बीमारी उसकी कैसी है, क्या है, और उसके इलाज के लिए भी वहाँ से जो सुझाव आएंगे उस इलाज को हम लागू करेंगे। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हैचरी में मौजूद मुर्गों को आइसोलेशन में रखे जाने के साथ इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों और विटामिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है
इसी एडवाइजरी के चलते जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र की हैचरी में मौजूद कड़कनाथ मुर्गे को विटामिन का डोज दिया जा रहा है। साथ ही मुर्गों को बीमारियों से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले देसी नुस्खों का भी सहारा लिया जा रहा है। देश के 5 राज्यों में इस वक्त बर्ड फ्लू ने आफत मचा दी है। बेजुबान पक्षी अब इंसानों के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में अभी तक कई मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी इंसानों को खतरा होना शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बर्ड फ्लू को लेकर के कई तरह की अफवाहें हैं। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है इसकी भी पूरी जानकारी लोगों के पास नहीं है। यहां तक कि बर्ड फ्लू होने पर क्या करें ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल श्वेता, आज बर्ड फ्लू को लेकर हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। जो भी संदेह की स्थिति इस वक्त है बर्ड फ्लू को लेकर कि क्या कितना खतरा है, क्या इंसानों में ये खतरा ज्यादा है, इन सब को लेकर आज शंकाएं आपकी दूर करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी गया नहीं है और सैकड़ों विदेशी परिंदे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस लेकर भारत आ गए। देश के अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौत वाकई डरा देने वाली है और ये हमारी और आपकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो खतरनाक बीमारी है जो आपके पालतू पक्षियों के साथ आपके घर के आसपास बने पक्षियों के घोंसलों में भी मौजूद हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा उन्हें होता है जो सबसे ज्यादा पक्षियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो मुर्गी पालक हो या फिर पक्षियों के प्रेमी। जानवरों में बर्ड फ्लू होता है और जानवरों से ये हवा से ट्रांसमिट होता है, एरोसॉल जिसको आपने कोविड में सुना होगा, तो ये उससे ट्रांसमिट होके आदमियों में ट्रांसफर हो सकता है। तो हमें इसमें प्रिकॉशंस बहुत जरूरी। पक्षियों में इंसानों में हवा के जरिए पहुंचने वाले इस वायरस को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। उनमें से कुछ सही भी हैं, जबकि कुछ पूरी तरह निराधार। सवाल है, क्या बर्ड फ्लू इंसानों को हो सकता है? अब जवाब इसके पीछे ये है, जी हाँ, संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने पर यह मुमकिन है। सवाल ये है कि किन पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं? जवाब है कौवे, कबूतर, मोर, बत्तख, मुर्गा। अगला सवाल ये है कि क्या पालतू पक्षियों से बर्ड फ्लू हो सकता है? जवाब है हाँ, अगर पालतू पक्षी संक्रमित हो तो बर्ड फ्लू हो सकता है। अगला सवाल ये है कि क्या बर्ड फ्लू का इलाज है? जवाब ये है हाँ, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से मिलें, लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें। अगला सवाल, क्या चिकन, अंडा खाया जा सकता है? जवाब हाँ, अच्छी तरह पकाकर खा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू की आहट चिंता का विषय जरूर है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बर्ड फ्लू से लड़ना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपकी सतर्कता में बचने का उपाय छिपा हुआ है। इंसानों तक बर्ड फ्लू का संक्रमण संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से फैलता है, यानी बर्ड फ्लू से बचने के लिए मरे हुए पक्षियों से दूर रहें, प्रभावित क्षेत्रों में नॉनवेज खाना न खाएं, मास्क पहनकर बाहर निकलें, खाने से पहले हाथ धोएं। फिलहाल बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इंसानों में जब बर्ड फ्लू पहुंच जाता है तो उसके संक्रमण के जो मुख्य लक्षण हैं वो भी आपको बताते हैं। बुखार, हमेशा कफ आना, नाक बहना, सिर में दर्द, गले में सूजन, सांस लेने में समस्या, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत में बर्ड फ्लू आया हो। पिछले 14 सालों में ये बीमारी 2 दर्जन से अधिक बार भारत में कहर बरपा चुकी है। भारत में बर्ड फ्लू का पहला मामला 2006 में सामने आया था। देश में इस बार बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में मारे गए पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बना दिया है, ताकि देश में बर्ड फ्लू की स्थिति पर नजर रखी जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि सर्दियों के मौसम में आने वाले प्रवासी पक्षियों के कारण ये बीमारी फैली है, लेकिन एहतियात बरतकर काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि घमासान कृषि कानून पर मचा है और अकाली दल इसी मुद्दे को लेकर एनडीए से अलग हुई। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। तो बादल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। बादल ने सरकार पर भी किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। Sukhbir ji, my first question is, yesterday was a 6th round of talks, and in fact that was remain inconclusive. How do you see that? How will this agitation will be resolved? See, from what I can see, the government of India is not ready to or interested in resolving it. They want to just delay it. They are trying to see if we can tire out the Jathebandi there and tire out the people there, so that how long can they sit? This is the plan of the government. But they don't realize these farmers will sit here, continue sitting here. And Sukhbir ji, even yesterday government has also tried to discuss clause by clause with the farmers. And in fact, farmer refused and denied on that discussion. They said complete repealment of the laws would be accepted. Because they have discussed clause by clause 8 times before that. And they are asking for only one thing. If their demand is something and you are trying to discuss something else, then what's the point? That's what I told you. They are not sincere. Government of India is not sincere. In fact, Sukhbir ji, yesterday Bharat Bhushan Ashu held a press conference, and his officer revealed that they have already opened the Punjab for the farmers of other states so they can sell their crop here in Punjab. But traders are not allowed to come inside the Punjab mandis. So somewhere down the line, Punjab government is trying to implement these laws just because this is also a part of the law. Punjab government, if you look at it, it has been part of the Congress manifesto. It was Rahul Gandhi's Parliament manifesto, where he said that if he become the Prime Minister of India, he will completely scrap government mandis. Congress is doing double speak. They are trying to show here that they are with the farmers. Actually, they have implemented the law. Even if Prime Minister Modi withdraws the laws at Government of India level, Punjab government laws will continue. The same laws in Punjab will continue because Punjab Assembly has passed it and Captain has not withdrawn those acts. Badal sir, one more question. Somewhere down the line, this farm agitation is also giving a great impact to the political parties in Punjab. And even we are witnessing continuously attacks on the BJP party, their public meetings, protest outside their houses. And few miscreants have tried to attack in Fatehgarh Sahib on you also. Who are they actually? Are they really farmers or somebody else? Basically, like in our case, whether this was sponsored by Congress. The police was part and parcel of the whole thing. Police got them in front of wherever I used to go. And this was handled by the Congress organization. They are feeling because elections are coming near, they are trying to do these small tactics. So one last message we want to take from your side to the farmers who are agitating on the Delhi borders and in fact in the Punjab also, if you want to connect through the Republic TV and you want to say something to them. I just want to say that I want to congratulate them for being very peaceful. Congratulate them that they have really stood the ground. Even despite Government of India's false these statements and Government of India trying to show that we are ready to talk and you are not ready to talk, I think